चाहूँगा उन्होंने अच्छी बात उठाई कि वो मेरी इंक्वायरी कराए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे खेत की इंक्वायरी कराए। फालतू है तो मुझे अगर 1 फुट फालतू तो 1.5 देने को तैयार हूँ। में मानहानि का दावा इस पर हो चुका है और 100 के 100% ब्लैक मेलिंग का जिस नीयत के वे लोग हैं वही काम वो कर रहे हैं। इतना बड़ा खेत है वो, उसमें मैं उनके रास्ते की क्या मतलब मेरा क्या आपने आरोप है क्या? और मैं यहाँ था नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं कौन होगा। कोई बाद में पता लगा कि 2 रुड़की के अपने लड़के हैं, तो किसी बात पर उनको हुई होगी। मुझसे तो बीजेपी का तो अभी संबंध तो इसलिए है कि आप जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो वो बीजेपी के तो नाम लेंगे ही नहीं। वो बीजेपी का नाम इसी तो ले रहा, कुल मिलाकर उसका मेन मकसद ही है। या दूसरी बात यह है कि उस व्यक्ति का उसके प्लाट से उसका क्या संबंध है, उस महिला का क्या संबंध जिसके वे देखा है, उसका खुद का क्या संबंध है, वो अपना संबंध बताए ना, उसका संबंध उससे क्या है। या उन्होंने एकमात्र सिर्फ ब्लैक मेलिंग का काम है, इससे सिवा कोई दूसरा काम नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि मेरी जांच जिससे मर्जी कराए, जिस एजेंसी से कराए, मुझे कोई किसी से कोई एतराज़ नहीं है। SDM साहब तो मेरी तरफ से गई नहीं, ना कि उनकी तरफ से गई। ADM साहब इससे पहले बैठे हुआ, पटवारी बैठा, पहला थाना अध्यक्ष जो भी था वो बता देगा कि क्या बात होती कि उसने बोला था जब तक कोई डिसीजन SDM ना ले कोई भी आदमी यहाँ काम ना करे। तो मैं कराऊँ तो मुझे बता दो, मैं उस पर कभी जाता नहीं वहाँ पे। पर मेरी उस पर जो उन्होंने अखबार में भी नाम दिया, ये नंबर, वो नंबर मेरे नाम ही नहीं है। 3 नंबरों की बात कर रहे उसे तो मेरे वाली ज़मीन जहाँ है उसकी बात करो तो मुझे बदनाम भी करे, वो बदनाम भी दूसरों के खेत की दिखा के मुझे बता रहे। तो मेन मकसद तो उनका कोई ना उनका है, तो उनका मतलब वो बताओ ना कौन सा किसका प्लाट है। आके खड़े हो, छोटपलपुर के जेन्युइन व्यक्तियों को बिठा लो, किसी अधिकारी को बिठा लो, जो जांच पटवारी SDM DM ये कर सकते हैं, उसे बिठा लो। राजस्व का काम है। अगर जहाँ वे कहेंगे हमें कोई एतराज है ही नहीं, हमें तो खुद इच्छा के वो उठाकर उसके खुद तो अध्यक्ष जी कहीं ना कहीं आपकी छवि को क्यों ना जहाँ महंगे हैं। दबंगई के आरोप लगाए जा रहे हैं आपको। दबंगई का आप सबको पता ही, मैं कितना कि वो महिला को आज्ञा कर रहे हैं। महिला की जहाँ है उसने, महिला का ऑलरेडी वहाँ प्लॉट है, उसे कोई कब्जा नहीं है। महिला बता देना उसका कहाँ है, उससे जो उस पर है उससे अलग है क्या। कब्जा उन्होंने दीवार कर ली हमारे ही खेत में, हमें ही उल्टा कब्जाधारी बता रहे हैं। वहाँ की पुलिस पर भी है, वहाँ का और सबसे पूछ भी सकते हो दीवार किसने करी वहाँ पे। मैं कहीं गया क्या, मैं कहीं खड़ा क्या, मेरे मजदूर गए, मेरी ईंट गई, मेरा क्या गया, बता देगा कोई। तो उल्टा मुझे ही बता रहे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा उन्होंने अच्छी बात उठाई कि वो मेरी इंक्वायरी कराए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे खेत की इंक्वायरी कराए। फालतू है तो मुझे अगर 1 फुट फालतू तो 1.5 देने को तैयार हूँ। अरे मेरे पे तो रास्ता 600 फुट फ्रंट है, मैं कह कर रास्ता लूँगा वहाँ पे। इतना बड़ा खेत है वो, उसमें मैं उनके रास्ते की क्या मतलब मेरा। क्या आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है? 100 के 100% षड्यंत्र है। पहले भी उसने अखबारबाजी करी, उसका मैंने नोटिस बना दिया। नोटिस क्योंकि मैं रोज़ इधर उधर काम में लगा रहा, नोटिस उसे देर लगी नोटिस बनाने में। मानहानि का दावा इस पर हो चुका है और 100 के 100% ब्लैक मेलिंग का जिस नीयत के वे लोग हैं वही काम वो कर रहे हैं। पहली बात तो मैं कह रहा कि वो और भी यूनियन होगी वहाँ पे, कोई और जेन्युइन यूनियन का आदमी जाके वहाँ बैठे, वो छानबीन करे, SDM करे, पटवारी करे, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। उन्होंने आपकी संपत्ति की जांच के लिए भी कहा है। मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ। जैसे वो आज आए थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ धक्का मुक्की शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, मेरे बीजेपी का कार्यकर्ता कोई धक्का मुक्की नहीं कर सकता। उल्टा मुझे बाद में पता लगा कि 2 हमारे कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने बिठाया, जो कि वो कहीं वहीं आसपास होंगे। उन्हें किसी बात पर उन्हीं के साथ उन्होंने मारपीट करी और ये हुआ। मेरे बीजेपी का कार्यकर्ता तो मेरे हज़ारों बीजेपी कार्यकर्ता कैसे बीजेपी को, मेरे मकसद है बीजेपी को बदनाम करना।